हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पिछले वीडियो में वर्ण से संबंधित कंटेंट को आप पढ़े थे। वर्ण से संबंधित जितने भी पद आते हैं उन सभी को आप पढ़े थे, जाने थे और सीखे थे। अब उसके अगले भाग में नंबर आता है उच्चारण स्थान का। तो आज के इस वीडियो में उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ बातों को, कुछ चीजों को, कुछ कंटेंट को आप देखेंगे, सीखेंगे कि आखिर जब हम सभी किसी भाषा को बोलते हैं तो उस भाषा की छोटी इकाई होती है, इसको वर्ण या अक्षर कहते हैं हिंदी में। और जितने भी वर्ण होते हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम अपने ज्ञानेंद्रियों के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी अक्षर को बोलने के लिए मुख का इस्तेमाल होता है, किसी अन्य अक्षर को बोलने के लिए कंठ का इस्तेमाल होता है, तो किसी अन्य अक्षर को बोलने के लिए दांत का इस्तेमाल होता है, तो किसी अन्य अक्षर को बोलने के लिए तालु का इस्तेमाल होता है, तो किसी अन्य अक्षर को बोलने के लिए ओष्ठ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में इन सभी चीजों की जानकारी बारी बारी से प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि उच्चारण स्थान के अंदर, उच्चारण स्थान के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल होती है। साथ में आपको बता दें कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज जब आप देख लेंगे इसको तो आज के बाद आपके अंदर उच्चारण स्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अब दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आप अब कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे, यानी कि उच्चारण स्थान को कभी भी अब आप नहीं भूल पाएंगे। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत जो है कहां से हो रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले लाइन में लिखा हुआ है वर्ण, दूसरे लाइन में लिखा हुआ है उच्चारण स्थान और तीसरे लाइन में लिखा हुआ है नाम। आप मुख्य रूप से क्या जानने वाले हैं? आप उच्चारण स्थान जानने वाले हैं। इसी को जो है नाम के रूप में भी दर्ज किया गया है। जब उच्चारण स्थान पूछता है तो हम कंठ बोलते हैं, जब नाम बोलता है तो कंठस्थ बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। वर्ण के पहले लाइन में लिखा हुआ है अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग। इसके पिछले वीडियो में ही हम आपको बताए थे कि कवर्ग का मतलब क्या होता है। तो कवर्ग में क शामिल होता है, ख शामिल होता है, ग शामिल होता है, घ शामिल होता है और अंग शामिल होता है। तो यानी कि इसमें जो भी आप वर्ण देख रहे हैं इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जिस अक्षर का जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ से आवाज आता है, जैसे क, ख, आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से कंठ से आवाज जो है बाहर निकलता है। दूसरे में लिखा हुआ है छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग। चवर्ग में क्या शामिल होगा? च, छ, ज, झ, य। राइट। आगे लिखा है य और तालाबी स। इन सभी अक्षरों का, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा, यानी कि इसको बोलने के लिए तालु का उपयोग किया जाता है। अगले स्टेप में लिखा है री, टवर्ग। टवर्ग का मतलब क्या हुआ? तो इसमें ट, ठ, ड, ढ और ण शामिल होता है, साथ में र और मूर्धनी स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है, यानी कि इसको बोलने के लिए मुख का इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखा हुआ है तवर्ग। तवर्ग में कौन सा वर्ण शामिल होता है? त, थ, द, ध और न। ठीक है। आगे लिखा है ल और डंटी स। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है, यानी कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो दांत का इस्तेमाल किया जाता है। अगले स्टेप में लिखा है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग। पवर्ग में क्या शामिल होगा? तो प, फ, ब, भ और म शामिल होगा। ठीक है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ होगा। जैसे पवर्ग के अंतर्गत जितना भी वर्ण शामिल होता है, जब उसको पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि आपके ज्ञानेंद्रियों के किस भाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे
प, फ, ब, भ, म। इसका मतलब हुआ कि जब पवर्ग के अंतर्गत वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो उस दशा में ओष्ठ का उपयोग अधिक हो रहा है, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसलिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसके नीचे लिखा हुआ है अंग, य, अण, न, म तथा अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जैसे मान लीजिए मंगल जब लिखा जाता है तो आप ये ऊपर देख रहे हैं, इसी को जो है अनुस्वार कहते हैं। और चंद्रबिंदु, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। राइट। इसके नीचे लिखा हुआ है ए, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ धन तालु होता है। आप दोनों को मिला करके कंठ तालव्य बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा है ओ और अ। ओ और अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ धन ओष्ठ। इस दोनों को मिला करके कंठोष्ठ बोलते हैं। अगले स्टेप में लिखा हुआ है व, यानी कि व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत धन ओष्ठ, यानी कि दांत और ओष्ठ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? दंतोष्ठ बनता है। तो इस चार्ट के अनुसार आप जाने कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है? तो मान लीजिए इसमें से बोलेगा, प्रश्न बनाएगा कि य का उच्चारण स्थान क्या है और इसमें से 5 ठो दे देगा। तो आप पहले से अभ्यास किए रहेंगे कि य का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। जैसे बोलेगा म का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे कि नासिका होता है। कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो फिर 5 ठो विकल्प दे देगा, तो उसमें से आपको ढूंढ करके उत्तर को निकालना होगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल सकता है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दांत होगा। इसमें से कोई एक देगा, बाकी 4 अलग रहेगा। उस 5 विकल्प में से आपको एक उत्तर ढूंढना होगा। साथ ही इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है जिसको हम आपको बता रहे हैं, तब तक आप इस 5 को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वह शॉर्ट नेम क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, KTMDO। के से क्या हो गया? कंठ हो गया। टी से क्या हो गया? तालु हो गया। एम से क्या हो गया? मूर्धा हो गया। डी से क्या हो गया? दांत हो गया। ओ से क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको लगे कि हम ये भूल रहे हैं, उस दशा में KTM2 याद कर लीजिएगा। आप इस चीज को कभी भी भविष्य में नहीं भूल सकते हैं। अर्थात किसी भी कंटेंट को अधिक समय तक जब याद करना होता है, माइंड में रखना होता है, उसके लिए कुछ टैग वर्ड्स या किसी अन्य नाम से जोड़ करके तब उस चीज को अपने पास रख लिया जाता है जब उसकी आवश्यकता पड़ती है। और जब वो चीजें याद नहीं आती है तो वो जरूर याद आता है कि इस चीज को हम जब पढ़ रहे थे तो किस शब्दों के साथ या किस वस्तु के साथ, किसके नाम के साथ इसको जोड़ दिए थे। भूली हुई बातें या पुरानी बातें भी तुरंत ताजा तरीन हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप जाने कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कि किस वर्ण को बोलने के लिए हम अपने ज्ञानेंद्रियों के किस भाग का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप इसको वैसे अभ्यर्थी के पास भी शेयर कर सकते हैं जो इस चीज को नहीं जानते हैं या इससे संबंधित अभी तक वो बातें नहीं सीख पाए हैं। तो अब आप उच्चारण स्थान को कभी भी भविष्य में नहीं भूल पाएंगे।